अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होता है और उसके ठीक अगली सुबह नेताजी देश छोड़कर फरार हो जाते हैं। मैं बात उस सांसद की कर रहा हूं जिस पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है और ये सांसद महोदय जेडीएस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जेडीएस यानी जनता दल सेकुलर। सांसद महोदय का नाम है प्रज्वल रेवन्ना और ये वर्तमान में कर्नाटक के हासन सीट से लोकसभा के अभी उम्मीदवार हैं और इस बार भी सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। और जेडीएस पार्टी का अभी जो है एनडीए के साथ अलायंस है, यानी कि एनडीए का वो हिस्सा है, एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। जैसे उन पर जो है आरोप लगता है उसके ठीक अगली सुबह सांसद महोदय इंडिया छोड़कर जर्मनी फरार हो जाते हैं। शायद उनका पहले से जो है ये प्लान रहा हो कि शायद मेरे पर आरोप अब लगने वाला है या फिर आरोप लगाया जा सकता है, तो देश छोड़कर जो है फरार हो जाते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर पूरे देश में माहौल जो है गरमाया हुआ है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि उनको गिरफ्तार कैसे किया जाए। सांसद महोदय तो अभी जो है जर्मनी में है, इंडिया में है नहीं। प्रज्वल कई महिलाएं हैं जिसमें पार्टी वर्कर से लेकर जो है कई ऑफिसर, घरेलू सहायिका तक ने उन पर जो है यौन शोषण का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले पर प्रज्वल का कहना है कि हमारे वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है, पूरी तरीके से हमें जो है बदनाम करने की जो है कोशिश की जा रही है। इस मामले में प्रधानमंत्री को भी काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। वजह यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके समर्थन में जाकर जो है प्रचार किए थे, तो जाहिर सी बात है कि उनको तो जो है इसमें घसीटा जाएगा ही जाएगा। फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना जो है अभी देश से फरार हैं। हालांकि उनकी पार्टी ने तत्काल कार्रवाई करते ही पार्टी से निलंबित कर दिया है उनको। अक्सर हम ऐसी खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं कि अपराध करने के बाद सब विदेश भाग जाते हैं। इसके पहले कई ऐसे नाम हैं, और नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, सबके नाम हमने सुन रखे हैं। जानते हैं कि ये सभी जो है किसी न किसी जो है मामले में आरोपी हुए, उसके बाद जो है देश छोड़कर जो है फरार हो गए। ये मामला क्या है कि सब अपराध करने के बाद जो है विदेश भाग जाते हैं। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि विदेश से वापस लाने के लिए बहुत तौर तरीकों का पालन करना पड़ता है। दरअसल एक संधि होती है जिसको हम प्रत्यर्पण संधि कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। ये संधि कोई कानून नहीं है, बल्कि दो देशों के बीच में आपसी समझौता होता है और इस समझौते में ये बातें कही जाती है कि अगर कोई अपराधी अपराध करके किसी अदर देश में भाग जाता है तो देश उससे आग्रह कर सकता है कि उस व्यक्ति को हमें प्रत्यर्पित कर दो, सौंप दो। लेकिन उसके भी काफ़ी क्राइटेरिया होते हैं। इसमें जो है दखल दे सकता है उस देश का जो विदेश मंत्रालय होता है, बाकायदा उसे पहल करनी होती है, तब जाकर उस देश की सरकार उसे वहाँ से सौंपती है। अब इसमें भी क्या होता है कि अब अगर राजनीतिक मामला हो तो इसका मामला थोड़ा सा और पेचीदा हो जाता है। और जाहिर तौर पर जो प्रज्वल रेवन्ना है वे पहले ही जो है कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, पूरी तरीके से राजनीतिक साजिश है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि प्रज्वल को वापस इंडिया लाने में काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी। अब इसमें देखना ये होगा कि जो है कर्नाटक में जो एसआईटी का गठन किया गया है किस स्तर पर जो है काम करती है। इस मामले में विदेश मंत्रालय को जरूर दखल देनी चाहिए और प्रज्वल को वापस देश लाकर इस मामले की जो है जांच करानी चाहिए। अगर जो है प्रज्वल जो है दोषी हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, नहीं दोषी हैं तो ये कोर्ट तय करेगा, ये पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है उनको वापस इंडिया लाने की, अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए। प्रज्वल जो है देश छोड़कर भाग चुके हैं और कई तरह का कानूनों का सहारा लेकर वो जो है पैंतरेबाजी करते रहेंगे और जल्द वापस नहीं आएंगे। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके हम बता सकते हैं आप हमें।